नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी गंगवारी। कुछ शायरी से आप शुरुआत करेंगे। इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब जो लगाए ना लगे, बुझाए ना बुझे। तालियां। वेल, शायरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, एक शायरी और है। तालियां तो आपने ले ली, लेकिन समझाओ तो सही। इसके वही समझाने के लिए तो आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। अच्छा, अपना मोबाइल तो बंद कर लो, आपकी लाइट सीधे आ रही है। ये तो शेर मैंने गालिब साहब का पढ़ा, ये इसलिए पढ़ा कि कविताओं में, शायरी में तो प्यार, इश्क, मोहब्बत की बहुत चर्चा हुई है, लेकिन जब जॉली एलएलबी हमारे साथ हैं तो जरा कानूनी परिभाषा पूछ ली जाए प्यार की। कानून कैसे डिफाइन करता है? जॉली एलएलबी कैसे डिफाइन करेंगे प्यार को? प्यार को जी, इश्क, मोहब्बत, प्यार, जो भी कह लें आप। आपने मुझसे पहले प्रोग्राम शुरू होने से पूछा कि मुझे कोई शायरी आती है। मैं इनको बता रहा था वो दिन हवा हुआ जब शायरी किया करते थे। अब तो शादी हो गई, अब शायरी करके क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे शायरी? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने कुछ नहीं सुना, लेकिन ये वो शख्सियत है जिन्होंने न जाने कितनों के दिल तोड़े हैं और पता नहीं कितनों के दिल जोड़े हैं। तो हमारे नहीं टूटे? मतलब आपने सिक्के का एक हिस्सा तो देख लिया, दूसरा हिस्सा देखा ही नहीं। अब वो तो आपको रखना पड़ेगा ना आज सबके सामने। तो मतलब आधी चीज पता कर ली। अच्छा, वैलेंटाइन डे आने वाला है, कुछ मेमोरीज हैं आपकी? सबसे पहले कब मनाया था, किसके साथ मनाया था? और इतनी सारी लड़कियां आपकी फैंस यहाँ बैठी हैं, पहले तो तालियां हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए जी। मैं आपको बताता हूँ कि मैं सालों बाद भी क्या अभी भी वैलेंटाइन डे मनता है घर पर, या कुछ स्पेशल की छुट्टी लेनी पड़ती है, सारे प्रोग्राम्स रद्द करने पड़ते हैं, और अगर नहीं किए तो कोई डांट पड़ती है, नाराजगी होती है? नहीं, ऐसा नहीं। अभी मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए वैलेंटाइन डे कितना महत्वपूर्ण है, मैं जानना चाहूंगा। हाथ खड़े करिए जरा। कौन कौन बनाते हैं, किसके लिए कितना स्पेशल है? कोई बनाता है या आप? डर तो नहीं रहा कि टीवी पे कोई देख लेगा, घर से किसी ने देख लिया तो? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, मतलब प्यार का दिन है, कोई भी दिन कर सकते हो वैसे तो। कम ऑन, कुछ हाथ तो खड़े होने चाहिए। अच्छा, एक हाथ खड़ा हुआ है तो उनको माइक दो। प्लीज माइक पहुंचाइए जरा उन्हें, माइक दीजिए जरा। माइक है, माइक भी दे दो। कैमरा कहाँ है उसके ऊपर बेचारी के? कैमरा है कि नहीं उस पर? कैमरा पकड़ लेगा, तीसरी आंख। हाँ, अपना नाम बताइए आप। On Valentine's Day. All right. So you come here. We'll pretend as if we are watching a. अब ये सोच लो, जितने लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया था ना, उनका लॉस हो गया है यहाँ पर। आइए, अब आप और मैं पिक्चर देख रहे हैं, और ये हमने सिनेमा में वो चीज को दोहराते हैं। आप मेरे साथ यहाँ बैठिए। एंड ये ऐसा था, उस वक्त ऐसा था कि मैं यूं बैठा था, लेकिन अब you see darling, this is a fantastic scene. मैं जानता हूं कि ये मलयालम फिल्म है, हम दोनों की समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये कमाल की फिल्म है। What do you think? Yes, I think that too. That's true. Thank you, my darling. Thank you. All right. ये जो अभी यहाँ पर आपने डेमो दिया है, मुझे लगता है इसके बाद अब बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर रहती हैं जिनको शायद टिप्स चाहिए होंगे। अब किस को टिप्स चाहिए? क्या, कौन सी टिप्स? रिलेशनशिप बनाने के, प्यार में आगे बढ़ने के। अरे कहाँ किसी की भी डेट पहले दिन पे ब्रेकअप सॉन्ग करना आ जाए, ये आप और मुझे दे देंगे टिप्स। कहाँ हम ये चक्कर में, सीनियरिटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये हमें सिखा देंगे? नहीं, मेरी उम्र भी इतनी नहीं हुई। आपकी उम्र नहीं हुई, मेरी तो हो गई। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि अक्षय कुमार जो लव टिप्स देंगे वो आपके काम आने वाले हैं, और किसे चाहिए रिलेशनशिप के लिए? अच्छा, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ, अगर हम अपनी हिंदी फिल्मों की भी बात करें तो एक दौर में हमने मुगले आजम जैसी फिल्में देखी, जहाँ पर प्यार किया तो डरना क्या जैसे गाने देखे, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते कम वक्त इश्क, मोहब्बत मिर्ची, और अब ब्रेकअप सॉन्ग तक पर कहानी आ गई है। कैसे आप इसे देखते हैं, इस पूरी जर्नी को? और यूथ के लिए क्या आप मैसेज देंगे यहाँ पर? यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे, मतलब कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन अगेन? सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग। एक बार, सॉरी, मेरी गलती। मुगले आजम से अगर हम कहानी शुरू करें, जैसे स्क्रीन पर फिल्में बदलती गई, प्यार के इजहार करने का तरीका बदला, प्रेजेंट करने का तरीका बदला, ब्रेकअप सॉन्ग तक जो है तस्वीर पहुंच गई है, इसे आप कैसे देखते हैं?
इसे मैं कैसे देखता हूँ, देखिए जैसे जो डिमांड ऑडियंस से आती है वो हमारे डायरेक्टर्स जो है, हमारे राइटर्स वैसे ऐसी डिमांडें देते जाते हैं। और चीज़ें यस बिल्कुल जो मुग़ल आज़म में प्यार करने का तरीका था, जो अब प्यार करने का तरीका है, वो बिल्कुल बहुत ही अंतर आ चुका है। टेक्नोलॉजी में अंतर आ चुका है और प्यार करने के तरीके में अंतर आ चुका है। अब उसको मैं कैसे देखता हूँ, उसको ऐसे ही देखता हूँ कि वो बदलाव तो आना ही था और आगे जाके और भी बदलाव आएगा, क्योंकि ऑडियंस की वांट, उनकी जो चाह है वो बहुत अलग हो चुकी है। आज अगर कोई भी प्रश्न इनसे पूछें कि when you go out for a Valentine Day, I'm asking you lady, is that okay? Can I ask you? हाँ? अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलेंटाइन डे पे आप जब डेट पे जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या विचार होता है? हाँ, आप प्रिटी दिखें और लड़का हाँ, आप क्या कह रही हैं मैम? सर मैं कह रही हूँ कि आपने भी अपनी स्टोरी अभी शेयर करी कि जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे तो आपका सेम डे वैलेंटाइंस डे पे ब्रेकअप हो गया। हाँ, Right. नहीं हम एक दूसरे को वी वर मतलब डेटिंग ईच अदर इन द सेंस कि फोन पे बात होती थी। ऑलराइट। लेकिन ज़्यादा मिलना नहीं, मतलब वो एक्चुअली जो लड़की थी वो मेरे जहाँ मैं ट्यूशन लेता था वहाँ पढ़ती थी। ओके तो स्कूल में तो हमारे थे नहीं, तो एक्सपेक्टेशन मतलब सर एक्सपेक्टेशंस थी तभी तो ऐसा हुआ ना। शी एक्सपेक्टेड दैट यू विल होल्ड हर हैंड ओके, सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन आज के अब आया ना सर सवाल मुद्दे का। टू फील स्पेशल, टू फील स्पेशल, टू फील स्पेशल, ऑफ कोर्स, बस। ऑफ कोर्स सर, सबसे ज्यादा मैटर करेगा। ओह, सो आपको स्पेशल फील करवाने के लिए क्या करना होगा? अगर मैं आपका डेट होता तो मुझे ऐसी क्या तरकीब लगानी सर पड़ेगी? आप आ जाओ, इससे स्पेशल क्या होगा? अच्छा, चलिए। सो स्पेशल नो। अच्छा चलो, कोई आस पड़ोस का आदमी आ जाए, उससे क्या चाहिए होगा? सर मेरी चॉइस तो बोलो। अच्छा चलिए, आपकी चॉइस का। हाँ तो सर एक्सपेक्टेड होगा कि मैं स्पेशल एक्चुअली ऑन सीरियस नोट मैं ये जानना चाहूंगा कि एज अ गर्ल, या क्योंकि ये मेरे काम में भी आएगा, कभी कोई फिल्म बनानी होगी जहां वैलेंटाइन डे का होगा, तो मैं भी तो समझ सकूं कि क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, आप मतलब क्या चाहेंगे। एक सबसे पहले तो आप बैठ के बात करिए, कोई बात नहीं। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके लिए वो लड़का वैलेंटाइन डे में क्या करे? सर छोटे छोटे सरप्राइजेस मिले जिससे मतलब हैप्पीनेस मिले। गिफ्ट्स हो गई? सर नॉट एग्जैक्टली गिफ्ट्स, लाइक फूल वूल, चीजें ऐसी जो हाँ स्पेशल फील कराएं। स्पेशल फील कराए। एग्जैक्टली। मतलब और क्या चीज? सर स्मॉल थिंग्स लाइक इवन बातें 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 और अगर वो आपका बॉयफ्रेंड गप्पी निकला तो बातें तो वो बहुत दे देगा आपको बैठे बैठे। हाँ, ओके। सर a small dance can feel like make us feel very special. डांस, Of course. मतलब वो आप चाहेंगे कि वो आपके घर के नीचे खड़ा होकर डांस करे? सर नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैंने किया है, मैंने किया है। आपने डांस किया है? नहीं, डांस नहीं, किसी के मैंने घर के गाना नीचे गाया। खड़े होकर? मैंने गाना गाया। सचमुच? मैंने गाना गाया Real है। life में? मैं लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेकअप के बाद गाया है। हाँ, ब्रेकअप के बाद। तो वो ब्रेकअप सॉन्ग था? और नहीं, मैं गाना भी भूल गया हूँ। नहीं, अब तो आपको आज गाना पड़ेगा। कुछ चीयर तो करो यार, कुछ एनर्जी आनी चाहिए। Do you agree with this? A small dance can make A small a girl. dance, a small song, a small nice word. आखिर तो आप नई फिल्म के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। आई एम श्योर कि जो सोशल मैसेज और खासतौर पर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर जो ये फिल्म सवाल उठा रही है या जो एक मैसेज देकर जा रही है वो लोगों को पसंद आए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि हम अब बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं इंटरव्यू, तो एक अच्छे नोट पर इसको छोड़कर जाते हैं। कुछ भी अगर आप गुनगुनाना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए। क्योंकि मैंने पूछा आपसे ये था कि आप शायरी गाएंगे, कोई कविता सुनाएंगे या अपना कोई भी रोमांटिक सॉन्ग। हाँ जी, डांस। यू नो आप लोग है ना, मेरे को है ना, यू आर रिमाइंडिंग मी ऑफ माय अंकल, जिनके घर में मैं कभी जाया करता था दिल्ली में, हाँ, अपना इधर दरियागंज में। तो वो जब भी मैं घर पे आता था तो आस पड़ोस के लोगों को बुला के, बेटा इनको डांस करके दिखाओ। तो ऐसा क्यों होता था? मैं उनके घर पे जा रहा हूँ और मेरा मुजरा होना क्यों जरूरी है? मेरी समझ के बाहर था ये कि मेरा डांस क्यों जरूरी है।
साथ में आप एक काम कर लेते हैं, इधर आ कर लो, मैं यहाँ डांस कर लेता हूँ, आप नीचे कर लें, क्योंकि ऊपर पता नहीं अलाउड है यानी काफ़ी। आप हाँ मैं नीचे भी आ जाऊँगा बट हम एक रोमांटिक गाना सुन